हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं आराधना का महात्म्य। त्याग, तप और सदाचार के बल पर एक साधारण मनुष्य कैसे देवताओं के समान श्रेष्ठ हो सकता है। धर्म, सदाचार, नीति, न्याय और सत्य का बोध करने वाली प्राचीन कथाएं। यह प्राचीन कथा है हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक होती है। प्राचीन समय की बात है। पांचाल देश का राजकुमार सिंहकेत एक दिन अपने सेवकों के साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। उसके सेवकों में से सबर नामक एक सेवक को शिकार की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक टूटा फूटा शिवालय दिखाई पड़ा। उसके चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था जो टूटकर जलहरी से सर्वथा अलग हो गया था। सबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह उठा लिया। वह राजकुमार के पास पहुंचा और उसे शिवलिंग दिखलाकर विनयपूर्वक बोला, प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। आप यदि कृपापूर्वक मुझे पूजा की विधि बता दें तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूं। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि बतला दी। पूजन के अतिरिक्त उसने चिताभस्म चढ़ाने की बात भी बतलाई। अब सबर प्रतिदिन स्नान करके चंदन अक्षत वन के नए नए पत्र, पुष्प, फल, फूल, दीप, नृत्य, गीत, वाद्य के द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करने लगा। वह प्रतिदिन चिताभस्म भी अवश्य भेंट करता। तत्पश्चात वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। इस प्रकार श्रद्धालु सबर पत्नी के साथ भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन हो गया। एक दिन जब सबर पूजा के लिए बैठा तो देखा कि पात्र में चिताभस्म तनिक भी शेष नहीं है। उसने बड़े प्रयत्न से इधर उधर ढूंढा पर उसे कहीं भी चिताभस्म नहीं मिली। तब उसने अपनी पत्नी से चिताभस्म के बारे में पूछा। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि चिताभस्म नहीं मिली तो पूजा के बिना मैं अब क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कहा, नाथ घबराइए मत, एक उपाय है। यह घर तो पुराना हो ही गया है, मैं इसमें आग लगाकर उसी में प्रवेश कर जाती हूँ। इससे आपकी पूजा के निमित्त पर्याप्त चिताभस्म तैयार हो जाएगी। बहुत वाद विवाद के बाद सबर भी उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान किया और उस घर में आग लगाकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। पति को नमस्कार किया और सदाशिव भगवान का हृदय में ध्यान करती हुई अग्नि में घुस गई। वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म से भगवान भूतनाथ की पूजा की। सबर को कोई विषाद तो था नहीं। स्वभाववशत पूजा के बाद वह प्रसाद देने के लिए अपनी पत्नी स्त्री को पुकारने लगा। स्मरण करते ही वह स्त्री तुरंत आकर खड़ी हो गई। अब सबर को उसके जलने की बात याद आई। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम और यह मकान तो सब जल गए थे, फिर यह सब कैसे हुआ? सबरी ने कहा, आग में मैं घुसी तो मुझे लगा कि जैसे मैं जल में घुसी हूँ। आधे क्षण तक तो मुझे प्रगाढ़ निद्रा सी विदित हुई और अब जागी हूँ। जागने पर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्ववत खड़ा है।
अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। निषाद दंपत्ति इस प्रकार बातें कर रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया। उस पर भगवान के 4 गुण थे। उन्होंने जो ही उन्हें स्पर्श किया और विमान पर बैठाया, उनके शरीर दिव्य हो गए। प्रस्ताव में श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का ऐसा ही महात्म्य है। धन्यवाद दोस्तों।